बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी और जजिस के तकर्रुर समेत स्पीडी ट्रायल को लेके इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, कौन सा नया कानून लेके आ रही है और इस कानून में कौन सी बड़ी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के वीलॉग में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ज़िक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहाँ पे तकरीबन जब से ये हुकूमत कायम हुई है तब से असम्बली गैर फ़ाल थी। लेकिन बीच में चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अबूरी फ़ैसला आया है, क्योंकि इस पर अब 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी है, तो फिर पता चलेगा हतमी फ़ैसला क्या आता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसे गनीमत जान के फ़ौरी तौर पे जो है एक रिक्विजिशन पे इजलास कॉल किया। अच्छा, इजलास में चूँकि उन्होंने जो अपना एक बजट है वो पेश करना था तो ज़रूरी भी था, लेकिन इस इजलास की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो है वहाँ के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब की बेइज्जती। अब अंदाज़ा लगाएं कि यार एक बंदा एक सूबाई काबीना का रुकन है, वो सूबे का मुशीर ख़जाना है और वो पूरे सूबे को बुनियादी तौर पे उसने चलाना होता है, और फिर वो इमरान ख़ान के गुन गाने वाली शख्सियात में शामिल हैं। इमरान ख़ान की जो गुड बुक में लोग हैं उनमें उनका नाम भी शामिल है। तो मसूफ़ को सिक्योरिटी अमले ने ऐवान के अंदर जाने से रोक दिया, बल्कि उन्होंने क्या पंजाबी कहना, चल निकल तू वड्डा मशीर। यार इतनी बेइज्जती, मतलब मेरा ख़्याल है कि उनको पहले बता दिया जाना चाहिए था कि जी आप ऐवान के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। चलो कम से कम बंदा बेइज्जत ही ना होता। अब वो बेचारा वहाँ पे गया और वहाँ पे एक वो जो अपना सिक्योरिटी वाला है उसने उसे वहाँ से भगा दिया कि चल निकल, तो बड़ी बेइज्जती हुई उनकी। और दूसरी तरफ जनाब एक और बड़ी खबर है, वो खबर है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वो जो सियासी इनिंग का स्टार्ट होने जा रहा है वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि 28 मई को वो पार्टी की क्या जो सदारत है वो संभालने जा रहे हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ कल जुमे के रोज़ कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई, सहाफ़ी हज़रात और दीगर लोग। चूँकि मोस्टली होता ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जुमा की नमाज़ जो है वो जाती उम्रा में मस्जिद में अदा करते हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं जिनसे मियाँ साहब मिलना भी चाहते हैं, गपशप लगाना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पे मदऊ किया जाता है कि वो जुमा की नमाज़ जो है वहीं अदा करें। तो फिर उस नमाज की अदायगी के बाद गपशप होती है। तो सर इस गपशप का अहवाल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। जो चीज़ें मुझ तक पहुँची उनके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बहुत जो है वो अपना मुतमिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तासुर पाया जा रहा था ना कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद मायूस हो चुके हैं, वो बदज़न हो चुके हैं, उनके साथ कोई धोखा शोखा हुआ है या फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। तो सर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अब तक की जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, चूँकि अब तक जो काम किए गए हैं उनको वो बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। उनका ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में इन इक़दामात के मज़ीद असरात हमें नज़र आएंगे, यानी कि स्पेशली महंगाई की शरह जो है वो नीचे आएगी। अभी भी महंगाई की शरह मेरा ख्याल है कि 37-38% से 17% पे आई है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी जो है ये देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो सरमायाकारी का रास्ता ओपन हुआ है। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ने के चांस पैदा हुए हैं। IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। इसी तरह कारोबार जो हैं उसमें बेहतरी आई है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तरक्की कर रही है, उसमें तेज़ी आ रही है। तो ये तमाम जो इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो एक अच्छा वक्त होगा। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा ख़तरा आज भी बरकरार है, क्योंकि जब तक इमरान ख़ान जेल में है और वहाँ से जेल से वो सियासी बयानबाजी करते हैं और फिर उस बयानबाजी का हमें असर भी नज़र आता है, और इसी तरह एक सूबे की हुकूमत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे वफाक को और दीगर हुकूमतों को धमकाने की कोशिश करती है, और एलानिया तौर पे कहा जाता है कि जी हम
जो वफाकी अदारे हैं उन पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो ज़ाहिर है उससे असर तो पड़ता है, हालात तो ख़राब होते हैं। और सरमायाकार डेफिनेटली सोचता है कि यार यहाँ पे हालात इस किस्म के हैं कि ये आपस में जो है वो इस वक्त दस्तों गिरेबां हैं, किसी वक्त भी यहाँ पे कोई हंगामा बर्पा हो गया, कोई हालात ख़राब हो गए तो फिर क्या होगा। ज़ाहिर है सरमायाकार को अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो चाहिए होता है, वो सबसे पहले उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो यही होती है। तो लिहाजा यकीन दहानियाँ तो करवाई जा रही हैं, लेकिन ये जो हैजान पैदा किया जाता है ये बाकायदा प्लान के मुताबिक किया जाता है। इमरान खान ने वैसे ही मुंह उठा के नहीं कहा था कि IMF को ख़त लिखो कि इनके साथ प्रोग्राम डील ना करें, क्योंकि उसे पता था कि इसका असर पड़ेगा, ये डिस्कस होगा। इमरान खान ने ऐसे ही वो अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल नहीं की थी, उन पर जो है वो अपना करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि इमरान खान को अंदाज़ा था कि ये बातें वहाँ पे ऐवान नुमाइंदगान में होंगी, कांग्रेस में होंगी, सवाल उठाए जाएंगे, उस पर जवाब देने पड़ेंगे, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बातें की जाएंगी। ये इमरान खान को अंदाज़ा था कि फिर इससे क्या असर पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ आने वाले सोचेंगे कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये इमरान खान बाकायदा प्लान करके चीज़ें चलते हैं। ये 9 मई आप देख लें, या इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा जो 2022 में हुआ तहरीक अदम इत्माद वाला, तो इमरान खान ने बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग की कि मैंने कैसे खेलना है वो साइफ़र। कोई उस मीटिंग से आप इनकार कर सकते हैं, जिस मीटिंग की ऑडियो जो है मंजर आम पर आई थी, जिसमें असद उमर साहब, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान थे, जिसमें खान साहब वो कह रहे थे कि हमने नाम नहीं लेना, बस इसके साथ खेलना है। तो भाई इमरान खान ने खेला और उसने बताया कि मैं खेल सकता हूँ, और वो जनाब अली इस कौम की नफ्सियात के साथ आज भी बड़ी कामयाबी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हमारे अदारे जो हैं वो शायद इमरान खान के सामने अभी तक बेबस दिखाई दे रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि कई सालों तक बाकायदा प्लानिंग करके लोगों को अदारों में इंडक्ट किया गया, और आज वो लोग जो हैं वो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो आज भी इमरान खान के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और इनका असर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सारी सूरत हाल के बावजूद काफ़ी मुतमईन हैं। उनका ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये सियासी जो अदम इस्तेहकाम है ये भी ख़त्म होगा, और मुल्क में ये जो अफरा तफरी वाली सूरत हाल है ये भी, इसका भी ख़ात्मा हो जाएगा। तमाम मामला जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। अभी सऊदी अरब से जो है बड़ी अच्छी खबरें हैं कि वहाँ से सरमायाकारी का आगाज़ होने जा रहा है। इसी तरह अभी एहसन इकबाल साहब का दौरा चीन जो है वहाँ से अच्छी खबरें हैं। आने वाले दिनों में इसहाक डार साहब चीन जा रहे हैं, और चीन को इस बात पे एग्री किया जा रहा है। ज़ाहिर है गुस्सा गिला तो है ही ना, इमरान खान के दौरे हुकूमत में CPEC के साथ जो कुछ किया गया, तो फिर उनका वो शिकवा भी बनता है और गुस्सा करना ही बनता है। लेकिन उनको जो है इस बात की कमिटमेंट दी जा रही है कि अब पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई भी ऐसा तजर्बा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। तो लिहाजा आप वापस आएँ और CPEC के जो मनसूबे इस वक्त ज़ेर तकमील हैं उनको मुकम्मल किया जाए और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। इनको देखते हुए मियाँ साहब इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, और इसी तरह वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस पर भी इत्मीनान का इजहार है, और मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पर वो बहुत खुश हैं। उनका ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ ने ये उनका पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ना तो कभी वो वज़ीर रही, इवन के वो कभी काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुई, उन्हें कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है इसको होल्ड करने का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उन्होंने चंद माह में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जिसका असर नज़र आ रहा है, रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि महंगाई की शरह भी कम हो रही है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी कंट्रोल की जा रही हैं। अभी ये जो अपना रोटी की कीमत का तयन किया गया, आटे की कीमतें नीचे आई, बाकी चीज़ों पे भी असर जो है वो पड़ रहा है। तो वो उनका ये ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, और ये जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, ये उनका ख्याल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सर जब तक आप मुनासिब कानून साजी नहीं ना करेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि अब देखें सरमायाकारी तो आ जाएगी, शायद वो लोग पाकिस्तान के साथ जो उनका एक अपना इस्लामी रिश्ता है
उसको देखते हुए, पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए जो माजी की खिदमात हैं उनको देखते हुए, या कोई भी रिश्ता जो है उसको देखते हुए वो ये फ़ैसला करें कि चले जी हमने अपने भाई की मदद करनी है, सरमायाकारी का वो फ़ैसला कर लें, सरमायाकारी के लिए आ जाए। और यहाँ पे अभी तक जो सूरत हाल है कि अदालतों से इमरान खान, 9 मई के मुल्ज़मान और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया, और आज भी वो सियासी अफरा तफरी पैदा करके बैठे हुए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके बैठे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं किए जा रहे। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात में चलान ही मुकम्मल नहीं किया गया। अब अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल हो चुका है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अपना काम नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो इस पर मतलब उनको लगे कि यार मैं शायद पुलिस के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोल जाता हूँ। ओ भाई, मैं मेरी पुलिस से दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन जो सच है वो सच है कि पुलिस ने 9 मई को जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया है। लोगों के साथ जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया ना, उसका भी असर देखा है हमने। पुलिस ने काम नहीं किया, प्रोसिक्यूशन में भी उस तरह से काम नहीं किया गया, चूँकि मुकदमात को फ़ाइट तो करना होता है प्रोसिक्यूशन वालों ने, उन्होंने जाके फ़ाइट करनी ना, उन्होंने जाके बताना है कि जनाब ये एविडेंस है और इस एविडेंस की ये हैसियत है, यहाँ पे ये ज़िम्मेदार है। वहाँ पे शायद वो काम नहीं किया जा रहा और डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब जितना इसको तख़ीर आप करते जाएंगे उतनी ही हमदर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब 9 मई हुआ तो लोगों में एक तासुर था, हाँ यार ये तो बड़ा जुल्म किया इन्होंने, और यार कभी किसी ने फ़ौज पे हमला किया सी, यार ये देखें ना इमरान खान ने तो फ़ौज पे हमला करवा दिया, इमरान खान के चाहने वालों ने फ़ौज पे हमला कर दिया, ये जनाब अली जिन्ना हाउस को आग लगा दी, GHQ में जो यादगार शोहदा है उसको वहाँ पे तजलील उनकी कर दी, ये इस तरह बेहरमती कर दी, फलां कर दिया। एक तासुर था कि ये जो है ये जालिम लोग हैं, ये तहरीके इंसाफ वालों ने सियासत के नाम पे इंतशार बर्पा किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, इमरान खान ने एक बयानिया बिल्ड कर दिया कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसीलिए तो इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। वो देखें CCTV फुटेज जो है वो भी गायब हो गई, फ़लाँ भी गायब हो गया, ये फ़लाँ बंदा जो है इसको ये आज तक नहीं पकड़ा गया, फ़लाँ नहीं पकड़ा, इसे काउंटर नहीं किया गया। ये जो बयानिया था ना, इसे काउंटर नहीं किया गया। और बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, जो हमारी सियासी क़यादत है, उन्होंने अपना सियासी किरदार अदा नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को ये रंज भी हो सकता है कि जनाब अली ये गंद आपने डाला है तो आप खुद इस गंद को साफ़ करें, अब इस गंद का खमियाजा आप खुद भुगतें। सर ये गंद जिन्होंने डाला वो तो जा चुके, उनको तो किसी ने पकड़ा नहीं है, लेकिन अब अगर कोई ऐसा आया है जो इस गंद को फैलने से रोकना चाहता है, जो ये चाहता है कि इस मुल्क का जितना नुकसान होना था हो चुका, आज ही इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये नुकसान का सिलसिला रोक दिया जाए, तो सर आपको उनका जो है वो क्या कहते हैं अपना मददगार बनना चाहिए। क्योंकि इमरान खान का अगर आपने सद्देबाब करना है तो सियासी तौर पे भी करना पड़ेगा। कानूनी तौर पे किया जा रहा है लेकिन सियासी तौर पे, और सियासी सद्देबाब तो सियासतदान करेंगे। आप लेके आए ना इमरान खान के अगेंस्ट, आप एक नैरेटिव लेके आए, इमरान खान के बयानिए का तोड़ बयानिया ही हो सकता है, उसकी सियासत का तोड़ सियासत हो सकती है। ताकत जो है वो कानून के पास होती है, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार करना है, लेकिन प्रोपेगेंडे का मुकाबला तो आपने करना है ना, ये आपको करना चाहिए। अब हुकूमत को ख्याल आया 1 साल के बाद जी हमें कानून साजी करनी चाहिए, और अब जनाब हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हंगामा बरपा है वो है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत को लेके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की जा रही है, और इसी तरह जजिस के तकर्रुर के हवाले से और स्पीडी ट्रायल के हवाले से। तो सर एक ख़बर मैं आपको जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हुकूमत चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से गौर नहीं कर रही, और ना ही ऐसा कोई फ़ैसला किया जा रहा है। हाँ, आला अदलिया में, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजिस की अपॉइंटमेंट को लेके बुनियादी तब्दीलियां करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी और इसमें जो सदर मुमलिकत का किरदार है इसको मज़ीद मरबूत करने का फ़ैसला किया गया है। जुडिशल कमीशन के मेंबरान की तादाद बढ़ाई जा रही है। हुकूमत ने इस हवाले से गौर किया है और जो तजवीज़ फ़ाइनल किया उसके मुताबिक
पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी कि पार्लिमानी कमेटी ख़त्म करके ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएंगे और जुडिशल कमीशन में ये जो है ना एक तरह से ताकत का तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। इस वक्त जुडिशल कमीशन में जजेस साहिबान भी मौजूद हैं, रिटायर्ड एक जज साहब भी होते हैं, इसी तरह अटार्नी जनरल साहब इसके मेंबर हैं, वज़ीर साहब जो वज़ीर कानून हैं वो मेंबर होते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी एक नुमाइंदा जो है वो मेंबर होता है। इसी तरह पार्लिमानी कमेटी के 4 मेंबर भी इसी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिए जाएंगे और यहीं पे तमाम जो फैसले हैं किए जाएंगे। क्योंकि पहले फैसला होता ये था कि जुडिशल कमीशन कुछ नाम जो है वो फाइनल करता था, फिर उनकी मंजूरी पार्लिमानी कमेटी देती थी, फिर सदर साहब के पास जाता था। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में हुआ ये कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है और सदर साहब जो हैं इनका इख्तियार सिर्फ रबड़ स्टैम्प जैसा हो चुका है, क्योंकि फ़ैसला जुडिशल कमीशन ने जो कर दिया वही हतमी होगा। वो इस फैसले पे किसी किस्म की कोई राय नहीं दे सकते थे, यानी कि इसकी मुखालफत या इसको अपोज़ नहीं कर सकते थे। अब कुछ चेंज होने जा रहा है ताकि फ़ैसला जहाँ पे आपने करना है वहीं पे सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो जाएं और जिसका भी बतौर जज अपॉइंटमेंट की जाएगी उसके हवाले से तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनका वहीं पे बैठ के जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और इसके अलावा मद्दत मुलाजमत में तोसीज जो है वो अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं की गई, ना ही कंसिडरेबल है। और स्पीडी ट्रायल के हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये जो अपना दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, स्पेशली ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इस हवाले से स्पीडी ट्रायल जो है ये करने के लिए कानून में तरमीम की जाएगी और इसमें जजेस को भी स्पेशल इख्तियार दिए जाएंगे और एक टाइम लिमिट जो है वो मुख्तस करने जा रहे हैं ताकि ये 3 माह के अंदर, अब तक की हो सकता है इसमें कुछ चेंज वेंज कर दिया जाए, लेकिन जो तजवीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है जी 3 माह के अंदर इन केसों का फ़ैसला जो है वो होना लाजिम होगा। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ये जो कानून में तब्दीली करने जा रही है या आइन में तरमीम करने जा रही है, तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि कानून में तरमीम तो की जा सकती है सादा अक्सरियत के साथ, लेकिन आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आ चुका है तो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो सर ख़बर ये भी है कि मैनेज करने वालों ने मामला मैनेज कर लिया है और जब ये आइनी तरमीम कौमी असम्बली में आएगी तो आप देखेंगे कि आज की अपोजिशन जो बड़ी छलांगें लगा रही है, बड़ी धमकियाँ दे रही है, ये भी इसको सपोर्ट करेंगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।